Assalamu alaikum students. Today is our fifth lecture. As you know, we read the definition of flowchart. So now we move towards the importance of flowchart in problem solving. So let's start. In problem solving, flowchart can be used to plan a solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट को हम सॉल्यूशन के प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से हल होगी। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज द सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट, तो ये ज़्यादा मौसर होगा कि हम सोल्यूशन को टेक्स्ट की बजाय ग्राफिक के अंदाज में देखें, ग्राफिक के तौर पर देखें। ग्राफिक क्या होता है? कोई भी इमेज या सिंबल्स टाइप की चीज़ हो, उसे हम ग्राफिक कहते हैं। ग्राफिक के तौर पे a graphically representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। ग्राफिकल की मदद से, ग्राफिकल की जो हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे उसकी मदद से हम ये बहुत आसानी से जान सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सलूशन ठीक है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आता है, तो अगर मैं उसे सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ पूरा फुल फ्लैज, या उसकी मैं डायग्राम बना के देता हूँ कि ये आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का बनेगा, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से नज़र आएगा। और अगर व्हाट्सएप का ही सॉफ्टवेयर हो तो आपकी चैट्स यहाँ पर नज़र आएंगी, आपका स्टेटस यहाँ पर नज़र आएंगे और कॉल्स वगैरह आपके यहाँ पर नज़र आएंगे, तो उसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। बजाय इसके मैं उसे लिख के दे दूँ कि आपके पास एक व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर होगा, उसमें एक कॉल का फीचर होगा, एक स्टेटस का होगा, तो उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वही जब वो इमेज देख लेगा तो उसके लिए वो प्रॉब्लम, वो सलूशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों के कायदे के अंदर ABC या उनके साथ कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है तो इमेजेस उनके साथ लाजमी होती है, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तौर पे डेवलप हो, उसे बेहतर तौर पे समझ आए कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम टू अदर पीपल, तो इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा कि आप दूसरे लोगों को समझा सकें कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा। ठीक है। सो डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका हमें तयन करना पड़ता है। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग, फ्लो चार्ट के अंदर हम इनपुट को यूज़ करते हैं, आउटपुट को, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग को। जैसे कि आपको पता होगा, इनपुट मीन्स यूज़र से डाटा लेना, ठीक है। आउटपुट यूज़र को डाटा दिखाना। डिसीजन मेकिंग किसी स्टेटमेंट की बुनियाद पे कोई फैसला करना हो, उसकी बेस पर ही स्टेटमेंट्स चलाना। एंड प्रोसेसिंग कोई भी कंप्यूटेशन ऑपरेशन हो सकते हैं, जिस तरह 2+2 कैलकुलेशंस वगैरह हो सकती हैं, या उन कैलकुलेशंस का रिजल्ट स्टोर करवाना प्रोसेसिंग कहलाता है। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग, और ये कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। जिस तरह इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, इनपुट का मतलब है यूज़र से डाटा लेना, प्रोसेसिंग इट और उसके ऊपर कोई ना कोई अमल दरामद करवाना, उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करवाना, एंड गिव सम आउटपुट, और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के बाद जो आउटपुट आती है, जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको शो करवाना। फॉर ए फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट, फ्लो चार्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, आप क्या क्या काम करवा सकते हैं फ्लो चार्ट में। दोबारा से पहले क्या है? इनपुट, इनपुट्स मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, इनपुट का मतलब है यूज़र से डाटा लेना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड, तो ये ज़रूरी है जानना कि इनपुट आपकी कितने टाइप्स की और कितनी ज़्यादा है। ठीक है। इनपुट मीन्स आपकी न्यूमेरिक इनपुट भी हो सकती है, कैरेक्टर इनपुट भी हो सकती है। न्यूमेरिक के अंदर आपके इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। इंटीजर आपने जैसे कि मैथ के अंदर पढ़ा होगा, इंटीजर मीन जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकें, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकें और ज़ीरो भी आ सके, लेकिन होल नंबर में। ठीक है। और आप अगर फ्लोट की बात करें, नंबर्स के अंदर फ्लोट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके दरमियान में पॉइंट आता है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होगी। करेक्टर वैल्यूज़ में आपका कोई भी करेक्टर हो सकता है। ठीक है। अगर आपके अल्फ़ाबेट है, कोई एक अल्फ़ाबेट आपका करेक्टर हो सकता है, कोई एक डिजिट आपका करेक्टर हो सकता है 0 से 9 के दरमियान, या उसके अलावा कोई एक सिंबल, स्पेशल सिंबल, ठीक है, प्लस माइनस अंडरस्कोर सेमीकोलन, ये सब आपके करेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद ये आपके इनपुट की टाइप्स हो जाएंगे। और सेकंड स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है? प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप, फ्लो चार्ट के अंदर
मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं कि आप कोई इनपुट करवा रहे हैं, मीन्स यूज़र से डाटा ले रहे हैं, आउटपुट करवा रहे हैं, यूज़र को डाटा शो करवा रहे हैं, जहाँ प्रोसेसिंग करवा रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं उस इनपुट के ऊपर। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। जैसे कि पहले भी बताया, प्रोसेसिंग की मदद से हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट को स्टोर करवा सकते हैं। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यू डी। तो इसमें किसी दो वैल्यूज़ को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं उनकी वैल्यू को, या उनको आपस में प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे कि नीचे इमेज में दिखाया हुआ, कोई ना कोई इनपुट यूज़र से ली, उसके अंदर उसको प्रोसेस करवाया गया, उसमें कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट स्टोर हो सकता है, और उसके बाद उसको आउटपुट में दिखा दिया गया। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग है, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इस चीज़ का तयन करना कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। और इस ट्रू फॉल्स की बुनियाद पर ही स्टेटमेंट चलाना। अगर ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी तो कुछ और स्टेटमेंट्स चलेंगी, आपकी फॉल्स वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी, ट्रू वाली स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग करना। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं, अगर आपका ईमेल और पासवर्ड ठीक हो जाता है तो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाते हैं, कंप्यूटर आपको वेलकम कर देता है। अगर आपका ईमेल या पासवर्ड कुछ भी गलत है तो आपको बता देता है योर ईमेल इज़ इनकरेक्ट और योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आउटपुट है। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट। आउटपुट आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा होता है, और आमतौर पर ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई अमल दरामद करवाया होता है। किसी इनपुट के ऊपर आपने कोई कैलकुलेशन या कुछ रिजल्ट स्टोर करवाए होते हैं, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन भी होती है आमतौर पे। उसके बाद फ्लो चार्ट के सिंबल्स। फ्लो चार्ट कैसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट को, मीन उसके अंदर कौन से ग्राफिक होते हैं। इसके अंदर हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं जो इसको ग्राफिकली शो करवाने में मदद करता है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट के अंदर हम किसी भी प्रोसेस को आसानी से वजाहत कर सकते हैं उस प्रोसेस की, किसकी मदद से, टेक्स्ट और सिंबल की मदद से। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट के अंदर हम मुख्तलिफ शेप्स यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, ओवल शेप, डायमंड शेप। इन शेप की मदद से हम एक्शन या स्टेप शो करते हैं, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, क्या वो इनपुट का एक्शन है, क्या वो आउटपुट का है, या वो कोई प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, या स्टार्ट और एंड आपका फ्लो चार्ट हो रहा है। लाइंस एंड एरोज शो द फ्लो ऑफ स्टेप। लाइंस और एरोज की मदद से हम बताते हैं कि आपके स्टेप्स का फ्लो क्या है, आपके स्टेप का बहाव क्या है, मीन आपके एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेबल 1.1 शोज सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो ज़्यादातर सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो हम इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। पहला सिंबल आपका एरो क्या, इसे फ्लो लाइन कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। ये आपके फ्लो चार्ट के अंदर स्टेप्स का फ्लो डिफाइन करता है, बताता है कि एक फ्लो के बाद कौन सा फ्लो आएगा, एक काम के बाद कौन सा काम किया जाएगा। और सेकंड पे आपकी ओवल शेप है, इसे टर्मिनल सिंबल कहा जाता है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ये आपके फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताता है। थर्ड पे आपका रेक्टेंगल शेप है, ये इसे प्रोसेस सिंबल कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज। ये ऑपरेशन बताता है कि यहाँ पर आपकी कोई ना कोई कैलकुलेशंस होंगी, और जब जाहिर है कैलकुलेशंस होंगी तो आपकी वैल्यूज चेंज होंगी और आपके कुछ रिजल्ट भी स्टोर वगैरह करवाए जाएंगे किसी दूसरे वेरिएबल में, या किसी एक वेरिएबल का रिजल्ट दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जाएगा। फोर्थ नंबर पे आपका डायमंड शेप है, इसे डिसीजन सिंबल कहा जाता है। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ टू टेक। ये आपका कंडीशनल ऑपरेशन है क्योंकि इसके अंदर कंडीशन यूज होती है। उस कंडीशन की बुनियाद पे हम पता लगाते हैं कि ये दो पाथ में से कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, मीन्स ट्रू पाथ में जाएगा या फॉल्स पाथ में जाएगा। द ऑपरेशन इज कॉमनली आ यस और नो क्वेश्चन, आर ट्रू और फॉल्स है। ऑपरेशन में या तो किसी क्वेश्चन को यस या नो उसका चेक कर रहे होंगे, क्वेश्चन ठीक है या नहीं, या किसी टेस्ट को चेक कर रहे होंगे ट्रू है या फॉल्स है।
और आपका सेकंड लास्ट सिंबल है पैरेललोग्राम शेप है, इसे इनपुट आउटपुट सिंबल कहा जाता है। ये आपका आपके इनपुट और आउटपुट को शो करता है। इनपुट मीन यूज़र से डाटा लेना और आउटपुट मीन यूज़र को डाटा शो करवाना। और लास्ट पे आपका कनेक्टर है। कनेक्टर आपके मुख्तलिफ फ्लो चार्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स आपके मुख्तलिफ फ्लो चार्ट के पार्ट्स से एक से दूसरे पेज में चले गए हैं पार्ट्स, उन पार्ट्स को आपने एट द एंड कनेक्ट करवाना है, तो वो आप कनेक्टर की मदद से कनेक्ट कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कल हम एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।